12 साल से ऊपर हो गए हैं और इसमें जो है करीब जो है वो 1000 से ज़्यादा पेड़ हैं। 40 तरह के फ्रूट प्लांट्स जो मैंने गमले में लगाए हुए हैं उसमें मुझे सफलता मिल चुकी है। 40 तरह के फ्रूट। अरे बाप रे। जिसमें ये नींबू की जो वैरायटी है ये कुंभकाट है, इसमें सबसे ज़्यादा यील्ड आती है। पूरे 12 महीने ये आपको नींबू देता है। अगर ये 3-4 पेड़ आप अपने घर में लगा लें तो नींबू लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए आप, ये भी अब धीरे धीरे बढ़। ये सच में अमेजिंग है सर। मैंने इतना बड़ा साइज में कमरख किसी के घर पर लगते हुए नहीं देखा है, और गमले का साइज भी छोटा ही है। देखिए बहुत छोटा सा साइज है और ये देखिए छोटी छोटी बन के फिर दोबारा से लग गई पॉलिनेशन। तो ये डायबिटीज के जो पेशेंट है उनके लिए बहुत बढ़िया है और ये छिलके समेत खाया जाता है। इसमें आप देखेंगे कितने फ्रूट लगे हुए हैं। ये देखिए 3, 4, 5 और ये देखिए 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये देखिए जो बारबडोस चेरी के पेड़ है मेरे पास यहाँ करीब 8 साल पुराने पेड़ हैं और उसमें हर साल चेरी आती है और हम खाते हैं, उसका टेस्ट तो अच्छा आपके है। प्लांट पर भी चेरी लगी हुई है? चेरी अभी लगी हुई है कुछ जो, तो आप सिंगल हैंडेडली इसको मेंटेन कर सकते हैं जैसे मैं करता हूँ। आप सिंगल हैंडेडली मैंने सारे ये सब किया हुआ है। सर मैं तो आपकी छत पर ऐसा कुछ खोज ही नहीं पा रही हूँ कि ऐसा कोई फल का नाम जो इस छत पर ना हो। आप खुद ही बता दीजिए कि ऐसा कौन सा फ्रूट रह गया है जो इस छत पर नहीं लगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर लग रहा है सर। चारों तरफ हर एक तरीके का फ्रूट हम यहाँ देख पा रहे हैं। सबसे शानदार बात यही है, और इतने सारे फ्रूट प्लांट, सबकी वैरायटी आपको पता है। ये सबसे खास बात है कि हमारे दर्शक वो चीज को सीख पाएंगे कि आखिर उन्हें छत पर कौन से फ्रूट प्लांट्स लगाने हैं। छत नहीं, ये जंगल है और इस जंगल के राजा हैं पदम सिंह जी, और हर पौधे पर लगे होते हैं फ्रूट ही फ्रूट। और आज इसी का राज जानने के लिए हम पहुंच गए हैं पदम सिंह जी के गार्डन में। अकेले इस गार्डन की देखभाल करते हैं और इसीलिए इस गार्डन को कहा जाता है 1 मैन फ्रूट गार्डन। यकीन मानिए, आप जब इनकी पूरी वीडियो देखेंगे तो आप जानेंगे कि फ्रूट गार्डनिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत ही इजी टिप्स के जरिए आप अपनी छत पर तमाम तरीके के फ्रूट प्लांट्स लगा सकते हैं। जैसा कि इस बगीचे में आप यहाँ पर देख रहे होंगे, 20 से ज्यादा वैरायटी के यहाँ पर आम लगे हुए हैं, 5 से 6 वैरायटी के यहाँ पर चीकू लगे हुए हैं। ऐसा कोई भी फ्रूट नहीं जो इस छत पर ना लगा हो। यहाँ तक कि सेब और चेरी पर भी जबरदस्त फ्रूटिंग होती है। तो दोस्तों ज्यादा देरी नहीं करते, पदम सिंह जी से मिलते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं, गार्डन का विजिट करते हैं और बहुत सारी टिप्स लेते हैं। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। सर आगे हम बहुत सारी चीज़ें आपसे जानने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम पदम सिंह है और मैं मार्च 2021 में एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की पोस्ट से रिटायर हुआ। जनवरी 2023 से हाई कोर्ट ने मुझे जो है स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया है जी। तो प्रेजेंटली मैं जो हूँ स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वेस्ट जोन के अंदर मैं कार्यरत हूँ। बहुत बढ़िया सर, और बहुत ऊंचे पद पर हैं आप, और उससे ज़्यादा जो मैं मानूं कि मेरे लिए जो सबसे ऊंचा पद वो आपने हासिल किया है वो इस गार्डनिंग के ज़रिए। मैंने आज तक ऐसा गार्डन नहीं देखा है जहां लोग 4 गमले लगाने से डरते हैं। इस छत पर मैं देख रही हूँ बड़े बड़े हजारों की संख्या में गमले लगे हुए हैं और ये कहीं से भी गार्डन जैसा नहीं लगता सर, पूरा जंगल नजर आता है। हर एक फ्रूट प्लांट यहाँ लगा हुआ है और सभी पर फ्रूटिंग हो रही है। और मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगी कि कब से आपने इसकी शुरुआत कर दी थी, तकरीबन कितने प्लांट्स आपने यहाँ पर लगाए हुए हैं? गार्डनिंग का देखिए शौक मुझे बचपन से ही था, क्योंकि जो मेरे पेरेंट्स थे हाँ। खेती का, वहाँ से जो है वो इंटरेस्ट पैदा हुआ और बचपन से ही मुझे इंटरेस्ट है। मैं अपनी मदर के साथ भी जो है वो पेड़ पौधे वगैरह, हमारी मदर गांव से बीज मंगवाती थी, घिया, तोरी, ये सारी चीज़ें, पेठा, ये सब लगाती थी, तो उनके साथ साथ धीरे धीरे मैं करता गया। तो अभी छत पर तकरीबन कितने प्लांट्स होंगे आपके? ये जो गार्डन है मेरा, आप समझिए मिड 2013 के मध्य से मैंने ये शुरुआत की थी और अब इसको 12 साल से ऊपर हो गए हैं और इसमें जो है करीब जो है वो 1000 से ज़्यादा पेड़ हैं और इसमें 40 तरह के फ्रूट प्लांट्स जो मैंने गमले में लगाए हुए हैं उसमें मुझे सफलता मिल चुकी है। 40 तरह के फ्रूट। अरे बाप रे। जिसमें सेब, संतरा, मौसमी, किन्नू, बेर, स्टार फ्रूट, अमरूद, अनार,
ये सब तरह के फ्रूट, पाइन एप्पल पे भी मुझे सफलता मिली है इस साल। अरे वाह, तो सेब, ये पाइनएप्पल, चेरी, हाँ। ऐसे फ्रूट्स भी नहीं छोड़े आपने? जी सब। शुरू में मुझे 2 फ्रूट प्लांट पे सफलता मिली थी, 2 के बाद फिर धीरे धीरे मैं उनको स्टडी करता रहा। कई दफ़ा थोड़ी परेशानी भी हुई, पौधे नहीं चलते थे, लेकिन धीरे धीरे सब पौधे चलने लगे और 2 से बढ़ के अब ये 40 से ऊपर संख्या जा चुकी है। ये बहुत बड़ी संख्या है सर। तो सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि एक बार हम यहाँ पर विजिट करके देख लेते हैं कौन कौन से आपने फ्रूट प्लांट यहाँ पर लगाए हुए हैं। 2-4 फलों के पेड़, आम, शतूत, फालसे, ये 2-3 पेड़ हैं, इनको छोड़कर बाकी सब पौधे जो है फ्रूट प्लांट्स आप 18 इंच के पोर्ट में आप लगा सकते हैं और आपको सफलता मिल सकती है। पहले मैंने सीमेंट के 20-22 इंच में लगाए थे, अब धीरे धीरे पौधों को मैंने शिफ्ट करके इस ड्राम में कर दिया है। ये कम से कम 24 इंच से ज़्यादा का ड्राम है और इसके अंदर जो यील्ड है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये जो आप ये देख रहे हैं मेरे पास जो है किन्नू का पेड़ है। इस किन्नू के पेड़ पे पिछले साल जो है 17 फ्रूट लगे थे और इस साल जो है इसमें 25 फ्रूट हैं और आप देखेंगे ये गुच्छों में है। ये आप देखेंगे यहाँ पर जो है ये देखिए 3 किन्नू का गुच्छा है और ये अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जो है ये फ्रूट जो है पक जाएंगे, पीले कलर का हो जाएगा। हार्वेस्ट तब आप कर सकते हैं और आप भी लगा सकते हैं 18 इंच से शुरू करके और बड़े में भी लगा सकते हैं। जो हमारे जो सिट्रस फ्रूट हैं जिसमें नींबू, संतरा, मौसमी, किन्नू, माल्टा, ये सब बहुत इजी तरीके से जो है वो ग्रो हो जाते हैं। इनको आप आराम से जो है घर में बना के लगा के ताज़े फल जो है वो आप खा सकते हैं। यहाँ पर ये सिट्रस फ्रूट की वैरायटी है संतरा, तो इस पे भी आप पेड़ पे देखेंगे ये नागपुरी संतरा है और ये लगा हुआ है, देखिए ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। इस पे 6-7 फ्रूट हैं। संतरा बहुत आराम से होता है। ज़्यादा फ्रूटिंग हो इसके लिए आप कौन सी खाद डालते हैं इसमें? गुड़ाई, पानी और खाद, ये 3 बेसिक चीज़ें हैं। यदि ये आप करते हैं तो आपकी यील्ड जो है वो बहुत बढ़ेगी और फलों में आपको सफलता मिलेगी। मैं ज़्यादातर फलों के पौधों के लिए गांव की सड़ी हुई जो गोबर की खाद होती है, गांव से लाता हूं मैं, वो सड़ी हुई खाद में इसमें इस्तेमाल करता हूं। और आप इसमें जो है वर्मी कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, पत्तों की खाद भी यूज़ कर सकते हैं और घर की जो किचन वेस्ट से जो खाद बनाते हैं उसका भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। मैं ज़्यादातर अपने फलों में जो है वो ऑर्गेनिक वो करता हूँ और उसका रिज़ल्ट आप देख रहे हैं। और ये आप देखेंगे यहाँ पर जो है ये नींबू का पेड़ है, ये देखिए नींबू का पेड़ है। नींबू की मेरे पास जो है वो 7-8 वैरायटी हैं। ये जो वैरायटी है ये वैरायटी है कुंभकाट। ये नींबू की जो वैरायटी है ये कुंभकाट है। इसमें सबसे ज़्यादा यील्ड आती है, पूरे 12 महीने ये आपको नींबू देता है। अगर ये 3-4 पेड़ आप अपने घर में लगा लें तो नींबू लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए आप, ये अब जो है पकने के लिए तैयार हैं। जब भी चाहें आप इसको तोड़ के जो है वो अपना इस्तेमाल, ये काफ़ी इसमें लगे हुए, इसकी यील्ड बहुत ज़्यादा होती है। और नींबू की बहुत वैरायटी हैं, पर जो सबसे अच्छी जो वैरायटी है जो गमले में लगती है और जिसको कि आप लगा सकते हैं, 12 महीने नींबू के ये फ्रूट जो है वो आपके लिए अवेलेबल होते हैं। ये कितने इंच के पोट में है जी? नींबू का पौधा आप जो है 14 इंच में भी लगा सकते हैं, पर एक स्टैंडर्ड साइज़ जो है मेरे हिसाब से 18 इंच में आप लगाएं तो काफ़ी नींबू जो है वो आपको मिल सकते हैं। ये भी एक संतरे की वैरायटी है जो मार्केट में छोटा संतरा मिलता है। देखिए ये लगे हुए फ्रूट जो है, इस पे 7-8 फ्रूट हैं। ये भी बहुत इजी टू ग्रो है, सिट्रस फ्रूट की कैटेगरी में ये आता है और ये लगे हुए हैं। देखिए नवंबर में ये तैयार हो जाएंगे खाने के लिए, फिर आप जो आराम से खा सकते हैं। अब मैं आपको एक जो है बिल्कुल अलग तरह की मौसमी, जो आज तक आपने मौसमी देखी है वो हरे रंग की होती है, लेकिन ये आप मौसमी देखेंगे वेरीगेटेड मौसमी है, धारीदार। ये देखिए पूरा साइज है इसका, ये पूरी पक चुकी है। इसको जब मर्जी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये फ्रूट प्लांट भी आप बहुत इजीली आप अपने उसमें लगा सकते हैं। इस फ्रूट को हम स्वीट लाइम बोलते हैं। अभी ये हरे कलर का है, थोड़े दिन में ये पक के जो है ऑरेंज कलर का, पीले कलर का हो जाएगा ये। तो ये डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनके लिए बहुत बढ़िया, और ये छिलके समेत खाया जाता है। इसमें आप देखेंगे कितने फ्रूट लगे हुए हैं, ये देखिए 3, 4, 5 और ये देखिए 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये देखिए आप 12 फ्रूट हैं इसके अंदर। ये देखिए आप फ्रूट ही फ्रूट हैं ये बहुत अच्छा फ्रूट है, छिलके समेत खाया जाता है। सर आपने शुरू में बोला था कि आपने चेरी का प्लांट पे भी सक्सेस हासिल की है। हाँ, चेरी जो है वो गर्म क्लाइमेट में भी हो जाती है। अच्छा।
उसकी क्योंकि हमें जैसा लगता है ना, हमेशा हम ये सोचते हैं कि दिल्ली एनसीआर जैसे टेम्परेचर में चेरी कर पाना मुश्किल है। नहीं, चेरी जो है वो 2 वैरायटी है चेरी की, एक बारबाडोस और एक सूरीनाम। हाँ। जो बारबाडोस चेरी के पेड़ है मेरे पास यहाँ करीब 8 साल पुराने पेड़ हैं, और उसमें हर साल चेरी आती है, और हम खाते हैं, उसका टेस्ट तो अच्छा आपके है। प्लांट पर भी चेरी प्लांट लगी पे हुई है? चेरी अभी लगी हुई है कुछ, जो और पकती जाती है, हम अपना घर में बच्चों को सबको खिलाते रहते हैं। ठीक है, तो एक चेरी की बात हो गई, और सर आपने कहा कि आप सेब में भी सक्सेस हो चुके हैं, जी। तो छत पर हम सेब भी देख पाएंगे? सेब का पेड़ भी मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। अच्छा, ये है सेब का हाँ, पेड़। सेब की जो है वो 3 वैरायटी हैं जो गर्म क्लाइमेट में भी फ्रूट देती हैं, हरमन 99, अन्ना और गोल्डन डोरसेट। ठीक है। सेब के पौधे जो है वो दिसंबर के महीने में लगाए जाते हैं। इसके अलावा किसी महीने में आप लगाने की कोशिश करेंगे तो उसका सर्वाइवल रेट बहुत कम है। ये देखिए, ये सेब का पेड़ है, और इसकी ये टहनी देखिए आप। ये पौधा कौन जो सी वैरायटी है? ये हरमन 99। ठीक है। और ये आप देखेंगे इसको तो इसकी ब्रांच देखिए आप, कम से कम 7-8 ब्रांच हैं। ये पौधा मैंने पिछले साल लगाया था, और इसको काफ़ी खाद और वो करने के बाद पौधा बहुत ही हेल्दी है। और तो पिछली बार जब हमने सेब लगा हुआ देखा था, वो यही प्लांट था जिस पे आया? नहीं, वो दूसरा पेड़ है, वो उसके अंदर है। ठीक है। उस पे लगा था सेब, इस पे भी आ जाएगा। अब पौधा क्योंकि मैच्योर की तरफ जा रहा है, 7-8 ब्रांचेस हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर लग रहा है सर। चारों तरफ हर एक तरीके का फ्रूट हम यहाँ देख पा रहे हैं, सबसे शानदार बात यही है। और इतने सारे फ्रूट प्लांट, सबकी वैरायटी आपको पता है, ये सबसे खास बात है कि हमारे दर्शक वो चीज़ को सीख पाएंगे कि आखिर उन्हें छत पर कौन से फ्रूट प्लांट्स लगाने हैं। आम के करीब मेरे पास जो है वो 20 से 25 पेड़ हैं। अच्छा। उसमें कई वैरायटी हैं, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, और साउथ की 2 वैरायटी हैं, वो दिल्ली में बहुत अच्छी चलती हैं। उसमें एक रॉयल स्पेशल है और एक तोतापरी। ठीक है। तो ये जो वैरायटी हैं ये दिल्ली में कामयाब हैं, और आप आराम से इनको लगा के जो है आम अपने गमले में तो जैसे 24 इंच पोट में आप जो है उगा सकते हैं। अब आम का सीजन खत्म हो चुका है, लेकिन एक जो आम की जो वैरायटी है थाई आम, थाईलैंड का जो है, उसको आप देखेंगे तो ये देखिए भी छोटा सा आम बन के, और ये अब इसका थोड़ा फॉर्मेशन शुरू हो गई है, और ये बन चुका है, इसका डंठल मजबूत है। तो ये आम जो है वो, तो ये 12 आम है? ये 12 मासी है, ये कभी भी जो है वो बोर इस पे आता रहता है। अच्छा। और वो चलता रहता है। तो ये भी आप अपने गमले में लगा सकते हैं इसको। ये बाहर की वैरायटी है थाईलैंड की। ये देखिए, ये मेरे पास जो है चीकू का पेड़ है, और चीकू की जो 3 वैरायटी जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, काला पत्ती, क्रिकेट बॉल और थाई चीकू। ये जो चीकू का पेड़ देख रहे हैं, देखिए कितना बड़ा पेड़ है। ये मैंने अपने हाथ से जो है 1.5 फीट का पौधा लगाया था, 11 साल से ऊपर हो गए हैं, और करीब ये जो इसकी हाइट है वो 10 फुट से ज़्यादा है, और इसका जो चारों तरफ जो घेरा है वो भी कम से कम 10 फुट से ज़्यादा है। अरे वाह। और इस पे कम से कम जो है 100 से 125 चीकू लगते हैं। ये छोटे छोटे पौधे बड़े आराम से आप केयर करेंगे तो आपको जो है वो फ्रूट भी उसी हिसाब से वो देते हैं। तो चीकू के कितने पौधे आपने अपने घर में लगाए हुए हैं? चीकू के कम से कम मेरे पास जो है 25 पौधे हैं। ये देखिए आप, ये फ्लावरिंग चल रही है, ये फ्लावरिंग होके पॉलिनेशन होके ये छोटे छोटे बन चुके हैं। ये इसके अंदर कुछ इसमें चीकू जो है वो फल भी लगे हुए हैं। ये देखिए, ये फल बन चुका है चीकू का। और चीकू बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, बहुत ही हार्डी प्लांट है, और इजीली आप इसको जो है वो। सर एक तो मैं इधर का पोर्शन देख रही हूँ तो यहाँ तो बिल्कुल मुझे जंगल वाला फील आ रहा है। हाँ, कि मुझे झुककर थोड़ा चलना होगा, और हाँ, ये लोगों के लिए सच में यकीन कर पाना मुश्किल होगा कि हम एक छत के ऊपर हैं, जी, है ना? ये आप देखेंगे, ये अमरूद का प्लांट है। इसी पे हम जो है भी गर्मी के फ्रूट हम खा चुके हैं। अमरूद के जो प्लांट होते हैं उसमें 2 या 3 दफ़ा उसमें जो है वो फ्रूट आता है, सर्दी गर्मी, और 1 दफ़ा और आता है बरसात में। जो फ्रूट होता है उसमें जनरली जो है वो कीड़े होते हैं। और अमरूद की मेरे पास जो है वो कम से कम भी 12-13 वैरायटी हैं, जिसमें कुछ फेमस हैं। इलाहाबादी है, ताइवान पिंक बहुत अच्छी वैरायटी है, हिसार सफ़ेदा बहुत अच्छी वैरायटी है, बर्फ़ खाना बहुत अच्छी वैरायटी है। तो ये आप गमलों में लगा सकते हैं आराम से, और खूब फ्रूट जो है वो खा सकते हैं। तो अब ये गर्मी का ख़त्म हो गई, ये देखिए इस पर दोबारा से कली आनी शुरू हो गई है, और धीरे धीरे इसमें फ्रूट बनने शुरू हो जाएंगे। ये देखिए आप जो है, ये करौंदे का पेड़ है। अरे वाह।
इस पे देखिए आप कितने करौंदे लगे हुए हैं। बहुत सारे हैं। करौंदे हमारे दो तरह के होते हैं, एक हरा और स्लाइट ब्राउन, और एक होता है पिंक कलर का, वो बड़ा सुंदर होता है। मतलब मेरे पास दोनों वैरायटी हैं, और ये अभी भी हमें कई दफ़ा हम जो है करौंदे तोड़ चुके हैं, अभी भी लगे हुए हैं। और इसी के साथ ये सब्जी एक तोरी भी लगी हुई है, काफ़ी बड़ी जो है। ये भी मेरा कम से कम 8-9 साल पुराना पेड़ है। करौंदे के भी मेरे पास जो है 6-7 पेड़ हैं। तो करौंदे तो हम लोगों को बांटते रहते हैं। बहुत बढ़िया सर, जबरदस्त फ्रूटिंग हो रही है। जी, एक बात बताइए सर जी। कि ये इतने सारे पौधों की केयर करने के लिए कितने बंदों को काम पर लगाते हैं आप? नहीं, देखिए, अगर आप जहाँ तक पौधे का, जैसे आप मेरे यहाँ देखेंगे 1000 से ज़्यादा पौधे हैं, 400 से ज़्यादा फ्रूट प्लांट्स हैं, वैरायटी बहुत हैं। तो देखिए, अगर आपके मन में पैशन है, पौधों से आपको प्यार है, हाँ। तो आप सिंगल हैंडेडली इसको मेंटेन कर सकते हैं, जैसे मैं करता हूँ। आप सिंगल हैंडेडली मैंने सारे ये सब किया हुआ है। पानी के लिए मैंने थोड़ा सा रखा हुआ है। हाँ। गर्मी में, क्योंकि हर एक पौधे को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उसके लिए गर्मी के लिए जो पानी देने के लिए मैं वो रखता हूँ। बाकी सब चीज़ें, पौधों की गुड़ाई, कटाई, कहाँ शिफ्ट करना है, कहाँ लगाना है, सच में ये सारे काम आप अकेले कर लेते हैं? सब अकेले करता हूँ। अरे बाप रे, ये सीरियसली बहुत शॉकिंग बात है। जी, ये जी। लोग 50 गमलों के लिए ही एक बंदा रख लेते हैं कि उसे गार्डन की केयर करनी है, और आपने इतने 1000 से ऊपर ज्यादा प्लांट्स और अकेले आप उसकी केयर कर रहे हैं। अब ये मुझे शौक है एक्चुअली। तो कितने घंटे आप अपने गार्डन में देते हैं? अब तो इसमें एवरेज आप लगाइए कि वैसे तो नॉर्मली पहले मैं 4 से 5 घंटे देता था। हाँ। अब एवरेज ये लगा लीजिए कि 2-2.5 घंटे में काम चल जाता है, क्योंकि पानी का बहुत अच्छा मैंने इंतजाम किया हुआ है। और हर एक पौधा जो है बिल्कुल क्लियर नज़र आता है, जिससे मुझे पता चल जाता है। किसी को इमीडिएट पानी की ज़रूरत है तो मैंने जगह जगह पानी के वो ड्रम रखे हुए हैं, वहाँ दे देते हैं। अरे वाह, अदरवाइज बहुत तो बढ़िया। रूटीन कोर्स में हम देते हैं। और ये जो आप देखेंगे, ये एक लोहे का पिंजरा है। ये पहले इसकी ज़रूरत नहीं थी। 6-7 साल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि गिलहरी यहाँ काफ़ी आने लगी। उन्होंने घर भी बनाए हुए हैं, तो वो ज़्यादातर फ्रूट्स को वो जो है वो खा जाती थी। तो उसके लिए फिर मैंने थोड़ा सोचा, और ये एक आयरन का जो केज है, ये 8x8 का केज है। गिलहरी जो है वो ज़्यादातर जो है वो सिट्रस फ्रूट को नहीं खाती है। हाँ। 3-4 फल उसको बड़े प्रिय होते हैं, चीकू, आम, चेरी, शतूत। ये फल जो है गिलहरी को, अमरूद, ये बहुत पसंद होते हैं। तो मैंने क्या किया, जिन पौधों को गिलहरी खाती है उन पौधों को मैंने एक पर्टिकुलरली केज के अंदर रख दिया है, ताकि वो फल उसके अंदर लगे। जैसे अमरूद हैं तो मैंने अमरूद के पौधे रखे हुए हैं, चीकू के रखे हुए हैं। तो इस तरह के जो फ्रूट जो गिलहरी खाती है वो मैंने इसमें रखे हुए हैं। ये आप देखेंगे इसके अंदर जो है चीकू, बेर, फालसा, शतूत, ये सर जो मुझे ये केस कम तिजोरी ज्यादा लग रहा है। आपने खजाना छुपाने के लिए, अपने फलों का खजाना छुपाने के लिए तो ये यहाँ रख दिए पौधे। और इसको जो है काफ़ी जो है वो, ये मेरे दिमाग का ही आइडिया था। मतलब हाँ। पहले मैंने स्टडी किया कौन से फल गिलहरी खाती है, कौन से नहीं खाती है। फिर हाँ, लोग हमसे बहुत सवाल पूछते हैं सर, ये कि तो उनके फ्रूट्स को गिलहरी जिनके खा जाती, यहाँ, बंदर हाँ, खा जाते हैं। तो उनके लिए सबसे बढ़िया इलाज है। हाँ। ये प्रैक्टिकल है और ये मैं कर चुका हूँ। ठीक है। नीचे जो मेरा एरिया है ये करीब 2000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है। एक अब हम ऊपर जा रहे हैं, वहाँ भी जो गार्डन है वो 500 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है। वहाँ पे पौधों की ग्रोथ और भी अच्छी है, क्योंकि वहाँ थोड़ी धूप जो है ज़्यादा मिल जाती है। तो वहाँ भी मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ जो सक्सेस रेट है कितना अच्छा है। ये देखिए, छोटा सा स्टार फ्रूट का पेड़ है, छोटे से गमले में है, 14 इंच का गमला है ये चकोर। अरे बाप रे, कितना छोटा। इसमें आप कमरख देखिए, 3 तो पूरे फुल साइज की हैं। हाँ। और बाकी छोटी छोटी कितनी कमरख फॉर्म हो चुकी हैं। ये देखिए, ये भी अब धीरे धीरे बढ़ ये सच में अमेजिंग है सर। मैंने इतना बड़ा साइज में कमरख किसी के घर पर लगते हुए नहीं देखा है, और गमले का साइज भी छोटा ही है। देखिए, बहुत छोटा सा साइज है। और ये देखिए, छोटी छोटी बन के फिर दोबारा से लग गई पॉलिनेशन। तो इसकी ये कौन सी वैरायटी है? कमरख की तो ग्राफ्टेड वैरायटी, ग्राफ्टेड ही वैरायटी है। तो इसके अंदर ऐसा क्या खास आपने डाला? वही नॉर्मल खास वही खाद, गोबर की खाद। गोबर की खाद। कमरख तो हमारे यहाँ बहुत लगती हैं। और भी यहाँ फ्रूट लगे हुए हैं, लोकाट है, आम की कई वैरायटी हैं, बेर की कई वैरायटी। बेर जो है वो 3 तरह का बेर होता है, कश्मीरी, एप्पल और देसी बेर।
हाँ जी। तो मेरे पास सारे ये बेर हैं, खूब तादाद में लगता है बेर। और जो शतूत है, शतूत की मेरे पास 6-7 तो वैरायटी है। बेर की कौन सी वैरायटी जो हमें छत पर लगानी चाहिए? आप सब लगा सकते हैं, कश्मीरी बेर भी, एप्पल बेर भी और देसी बेर भी। ठीक है। ये 18 इंच में लगा सकते हैं आप, और बहुत फास्ट ग्रोइंग पेड़ होता है और बहुत ही जल्दी इसमें फल आ जाता है। और शतूत की भी मेरे पास 6-7 वैरायटी है, पीले कलर का, रेड कलर का, छोटा खट्टा मीठा, छोटा पीला, छोटा सफ़ेद, ये 7-8 वैरायटी हैं। और ये अप्रैल के महीने में ये फ्लावरिंग आती है। और दूसरा, ये मेरा पपीते का पेड़ है, देखिए ये गमले में है, 30 इंच पोट में है। और ये जो वैरायटी है ये रेड लेडी 786 वैरायटी है। पपीते के हम नॉर्मली जो है वो 2 पेड़ लगाते हैं, एक मेल और फीमेल। हाँ। लेकिन ये जो वैरायटी है रेड लेडी, इसमें सिर्फ हमें एक ही पेड़ लगाना पड़ता है और उसी के अंदर जो है वो दोनों चीज होती है, मेल और फीमेल। मेल और फीमेल साथ। तो इसमें आप देखेंगे ऊपर फ्लावरिंग हो रही है काफी जबरदस्त, छोटे छोटे पपीते भी बन गए हैं। ये सफलता मुझे जो है इसी साल मिली है। और रेड लेडी इतनी अच्छी वैरायटी है कि छोटे से पेड़ पे बहुत जल्दी फल देती है, 13-14 महीने में फल दे देती है। और एक एक पेड़ पे 50-50 पपीते लगते हैं। और 2 पौधे लगाने की आपको जरूरत नहीं है। ये आप गमले में बड़े इजीली लगा सकते हैं, जैसे मैंने लगाया हुआ है। सर आपका नींबू तो टूट के भी गिर गया, ये कौन सा नींबू है? आपको मैं, ये एक नींबू की और वैरायटी है, ये देखिए, एक पक्का टूट और के ये भी अभी गिर गया। पक्के अभी टूटा है, देखिए इसका साइज देखिए, इससे दुगने से ज्यादा है, ये देखिए आप। हाँ। देखो गिलहरी ने थोड़ा मार रखा है लेकिन खा नहीं पाती इसको, खट्टा लगता है तो वो एकदम भाग जाती है। ये भी एक नींबू की वैरायटी है। ये एक मौसमी की वैरायटी है, बहुत छोटा सा इसका तना है, आप देखेंगे बिल्कुल 1 इंच का तना है, इस पे मौसमी लगी हुई है ये। अरे वाह। ये जो मौसमी की सबसे अच्छी जो वैरायटी है वो है न्यू सेलर वैरायटी। न्यू सेलर। न्यू सेलर, इसको हम, इसके नीचे जो है एक चवन्नी के आकार का एक इंडिकेशन होता है, देखेंगे आप ये तो ये सबसे अच्छी वैरायटी है, इसको न्यू सेलर बोलते हैं। और बहुत इजी टू ग्रो है, इसकी यील्ड भी बहुत ज़्यादा है, ये आप लगा सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास जो है अंगूर की बेल है। अंगूर जो है वो दिल्ली में अच्छी किस्म का नहीं होता है, लेकिन पूसा की 4 वैरायटी हैं, अदिति, उर्वशी, नवरंग, परलेट। अच्छा। तो दिल्ली में जो सबसे जो कामयाब वैरायटी है, सबसे पहले मैंने नवरंग वैरायटी लगाई थी गमले के अंदर, वो अभी भी चल रही है, मेरी बेल जो है यहीं पर ही गमले में है। और उसमें ये तीसरे साल से फूट देना शुरू कर देती है। ये काले रंग का अंगूर होता है, थोड़ा बीज होता है इसमें 3, और बहुत ही जूसी, बहुत ही मीठा। उसके बाद मैंने 7-8 साल पहले इसी बेल को अपने मकान के जो रास्ता है, दीवार के साथ इसको लगाया, और अब वो इतने अंगूर देती है, मतलब उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। सर वो तो पड़ोसियों तक पहुंच जाती है, वायरल बेल है आपके घर की। वो बेल जो है हमारे घर से निकल के सड़क को पार करके पड़ोसियों के बालकनी में सब जगह पहुंच चुकी है, और उसमें से हम जो है गुच्छे तोड़ तोड़ के वो खाते रहते हैं। बहुत बहुत बढ़िया सर। चलती रहती है। मैं इतनी देर से यही सोच रही हूँ कि कोई ऐसा फ्रूट का नाम मुझे याद आए जो आपकी छत पर ना हो। अब मुझे याद आया कि आपकी छत पर ड्रैगन फ्रूट या अनार है। हाँ, सब है। ड्रैगन फ्रूट भी आपने लगा रखे हैं? ड्रैगन फ्रूट तो बहुत काफी पहले सफल। ड्रैगन फ्रूट का मैं बता देता हूँ, ये कैक्टस की टाइप का होता है, और ये देखिए यहाँ तक ये फैला हुआ है, ये देखिए आप, ये देखिए ये ड्रैगन फ्रूट। तो कभी ड्रैगन फ्रूट लगा भी है सर इसके ऊपर? लगा है। ड्रैगन फ्रूट जो है बहुत इजी टू ग्रो है, और ये मैंने कटिंग से लगाया था। अब मैंने इनको जो है थोड़ा बड़े उसमें शिफ्ट कर दिया है, तो ड्रैगन फ्रूट लगना भी बहुत इजी है। सर मैं तो आपकी छत पर ऐसा कुछ खोज ही नहीं पा रही हूँ कि ऐसा कोई फल का नाम जो इस छत पर ना हो। आप खुद ही बता दीजिए कि ऐसा कौन सा फ्रूट रह गया है जो इस छत पर नहीं लगा। एक और मेरा जो फ्रूट प्लांट है जिसपे मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ रहा है, हाँ, वो है केला। केला। गमले में केला भी लग जाता है, तो हाँ। केले की जो वैरायटी है वो है G9। अच्छा। वो बहुत छोटी हाइट में ही जो है, और बहुत ही जल्दी वो जो है वो केला वो मतलब प्लांट आपने लगा लिया है, प्लांट बस लगा फ्रूट दिया आना मैंने। बाकी है। हाँ, यस। ये देखिए ये केले का फ्रूट जो है मेरा, ये 1 फुट का मैंने लगाया था। हाँ। ये देखिए आप, अब ये देखिए कितना बड़ा जो है वो हो गया है। इसी तरह से मैंने इसी साल अभी भी जो है रेड, लाल जो केला होता है, हाँ, ये यहाँ लगा देखिए हुआ है। लाल जो केला होता है, ये अभी मैंने ला के लगाया। ये देखिए इसका तना भी जो है वो रेड है। सही केला भी आता है, तो केला भी आप गमले में बड़े आराम से लग जाता है। सर एक फ्रूट मुझे याद आ गया है, क्या आपकी छत पर कीवी का भी प्लांट है? कीवी दिल्ली क्लाइमेट में नहीं होता। 30 डिग्री टेम्परेचर से जहाँ भी ज़्यादा होता है, हाँ। वहाँ कीवी नहीं होता।
नहीं हो सकता। इसलिए चलिए मेरे ये पास अच्छी नहीं। जानकारी दी, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि खरीद लेते हैं, फिर उन्हें लगता है कि क्यों नहीं इसके ऊपर फ्रूटिंग टीवी पे हुई। मैंने काफी वो पढ़ा है, काफी चीजें की है, देख के भी आया हूँ पौधे। हाँ 30 डिग्री से ऊपर वो जो है वो नहीं सहन कर लगता पाता। है। बाकी और अब जैसे ये चेरी है, हम्म कश्मीर में होती है, हिमाचल में होती है, ये आराम से लगता है हम्म। गर्म क्लाइमेट की, जैसे मैंने पहले ही बताया बारबाडोस और सूरीनाम चेरी। सूरीनाम चेरी। बादाम के पौधे भी अब लग जाते हैं। बादाम तो मेरे आपकी यहाँ, छत पर बादाम लगा हुआ है? हाँ अब तो खत्म हो गया, इस साल लगा था बादाम, अच्छा, वो भी मैंने ड्रम वगैरह में लगा दिया है और चल रहे हैं अपना जो है। तो बहुत बढ़िया। तो यहाँ बादाम पर भी जो है गर्म क्लाइमेट में हो जाता है। सर आपकी छत पर तमाम तरीके के पौधे लगे हुए हैं, और सबसे खास सवाल मेरा ये है इनसे संबंधित कि बहुत अच्छी फ्रूटिंग हो, पौधों की ग्रोथ अच्छी हो, और कोई भी मतलब पौधों में कीड़ा ना लगे, इसके लिए आप कौन सा ऐसा खाद है जो पौधों के अंदर डालते हैं? देखिए खाद में मैं तो नॉर्मली जो है वो ऑर्गेनिक खाद ही यूज़ करता हूँ। जो ऑर्गेनिक खाद में हम जो है गोबर की सड़ी हुई खाद, वर्मी कंपोस्ट, केंचुए वाली खाद, पत्तों वाली खाद और किचन वेस्ट, ठीक ये है। सब चीज़ों का मैं बेसिकली यही करता हूँ। और जो मैच्योर पौधे होते हैं जो फल देते हैं, फल देना जिन्होंने शुरू कर दिया है, उनके लिए तरीका ये कि साल में उसमें 3 दफ़ा खाद दें। ठीक है। एक तो दिसंबर जनवरी में दें, क्योंकि फ्लावरिंग से जो है वो फरवरी मंथ से शुरू हो जाती है ज़्यादातर पौधों में। तो दिसंबर जनवरी में आप जो है कम से कम 5 से 10 किलो खाद उसमें डालें, उसकी थोड़ी सी गुड़ाई कर दें अच्छी तरह से, खाद मिक्स हो जाए। उसके बाद फ्लावरिंग आएगी, फ्लावरिंग के बाद फ्रूट जब सेट होता है, जब फ्रूट जो है मटर के दाने का बन जाए, फरवरी में फ्लावरिंग होती है और मार्च अप्रैल में फ्रूट सेट होना शुरू हो जाता है। आम है, संतरा है, मौसमी है, किन्नू है, फालसे है, शतूत है, ये सब। उसके बाद फिर आपको जो है पौधों का साइज तभी बढ़ता है जब उसको खुराक मिलेगी, तो आपको फिर 5 से 10 किलो खाद फिर एक दफ़ा और देनी है। ठीक है। 2 दफ़ा तो खाद ये देनी है एज ए प्रिंसिपल मैच्योर पौधों में। और तीसरी दफ़ा खाद जो है एक दफ़ा और आप डालें, वो आप अगस्त सितंबर में आप डाल सकते हैं। ठीक है। ये 3 टाइम खाद डालनी है मैच्योर पौधों में। और जो छोटे पौधे हैं जो आप 1-1.5 फुट का लाते हैं, अमरूद का पौधा है जिस पर लगा हुआ है अमरूद, अनार लगा हुआ है, उस पौधे को आप अपने गमले में लगाते हैं, तो उसके लिए एक बेसिक प्रिंसिपल है, जैसे छोटा बच्चा होता है उसको काफ़ी खुराक चाहिए, बार बार उसको दूध चाहिए, तो आपको उसी तरह से, बिल्कुल उसी तरह से ट्रीट करना है। और उसको महीने में कम से कम एक दफ़ा 3 या 4 मुट्ठी खाद दें, गुड़ाई करें, तो वो पौधा जो है फिर उसका तना मजबूत और पौधा जो है वो हेल्दी और पौधा बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर वो बहुत जल्दी फ्रूटिंग आपको देने लगता है। बहुत ही अच्छी जानकारी सर आपने इस वीडियो के अंदर दी, और यहाँ हमारे दर्शकों को डिटेल में पता चल गया होगा कि आप दिल्ली जैसे क्लाइमेट में, नॉर्थ इंडिया जैसे क्लाइमेट में आप कौन कौन से फ्रूट प्लांट अपनी छत पर लगा सकते हैं। फलों का पूरा जंगल पदम जी ने अपनी छत पर बनाया हुआ है, इसीलिए तो हम इन्हें 1 मैन फ्रूट टेरेस गार्डन की आर्मी हम कह सकते हैं कि इकलौते हैं, पूरी केयर खुद ही करते हैं। ऐसा कोई भी फ्रूट प्लांट का नाम नहीं है जो इनकी छत पर ना हो। और जो सबसे खास बात है कि लोगों को एकदम फ्री में गाइडेंस भी देते हैं कि आप कैसे अपनी छत पर किसी भी फ्रूट प्लांट में सक्सेस हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तो खुद कोई ऐसा नाम याद नहीं आया फ्रूट का कि जो इनकी छत पर ना हो। अगर आपको याद आता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।